नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब वो इन्वायरमेंट है वो मेराइन इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ठीक है, वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है और वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म है जिस टाइप के इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं वहाँ पे रहते हुए किस तरीके से जानदार हैं अपने आप को मेंटेन करते हैं। ऑर्गेनिज्म के अंदर किस किस्म की यानी कि अडाप्टेशन होती हैं, किस तरीके से वाटर और साल्ट के लेवल को वो मेंटेन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मेराइन इन्वायरमेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेराइन समंदर के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनके अंदर किस तरीके से इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है वो मेंटेन होती है। फर्स्ट है हमारे पास मेराइन इन्वर्टिब्रेट। ओके, मोस्ट ऑफ द मेराइन इन्वर्टिब्रेट आर ऑस्मो कन्फर्मर। जो मेराइन इन्वर्टिब्रेट हैं, समंदर के अंदर जो इन्वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, ज्यादातर वो कैसे होते हैं, दीज आर ऑस्मो कन्फर्मर। क्या मतलब है, यानी कि जो इन्वर्टिब्रेट हैं वो विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, ओके, बगैर किसी एनर्जी को यूज किए अपने इंटरनल स्टेट को आइसोटोनिक कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ये क्या है, ऑस्मो कन्फर्मर हैं। सेकंड है हैग फिशेस। हैग फिशेस भी क्या होते हैं, दीज आर आल्सो ऑस्मो कन्फर्मर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ऑस्मो कन्फर्मर क्या होते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेंटेन देयर इंटरनल स्टेट विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। हैग फिशेस आल्सो कीप देयर इन्वायरमेंट आइसोटोनिक। ये भी अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को क्या कर लेती है, मेंटेन कर लेती है विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। थर्ड है हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस। ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस कैसी होती हैं, ऐसी फिशेस जिनके अंदर कार्टिलेज का, ठीक है ना, स्केलेटन होता है, उन फिशेस को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेस। स्टूडेंट, दो तरह की बोन्स होती हैं, एक को कहते हैं हार्ड बोन और सेकंड होती है सॉफ्ट बोन। ठीक है, जो हार्ड बोन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है उसके अंदर 206 हड्डियां हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप कह लें जो हमारे आर्म है या हमारे यानी कि बॉडी आर्गन है, उनके अंदर जो बोन्स हैं वो सख्त होती है, उन्हें हार्ड कहते हैं, वो बोन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट बोन की, फॉर एग्जांपल हमारा नोज़ है या एयर है, इसके अंदर जो बोन होते हैं उन्हें कहते हैं कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेज की होती है, यानी कि वो नरम हड्डी होती है। इसी तरह की फिशेज होती हैं, ये ऐसी फिशेज हैं जिनके अंदर कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन होता है। ओके, इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल शार्क, ठीक है, शार्क है वो भी कार्टिलेजिनस फिशेज में आती है। और सेकंड हमारे पास है रेज, ठीक है ना, ये टू यानी कि जो हैं फिशेज के ग्रुप्स हैं, ये दोनों ही इनके अंदर कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन होता है। कार्टिलेजिनस फिशेज इसकी दो मेन टाइप होती हैं। ओके, ये फिशेज हैं ये मेराइन वाटर में मौजूद होती हैं। अब कार्टिलेजिनस फिशेज है, इनका मेन वर्क क्या होगा कि इनकी बॉडी के अंदर है एक्स्ट्रा साल्ट की क्वांटिटी को किस तरीके से रिमूव करना है, क्योंकि जो समंदर का पानी है, ओशन वाटर है, वो होता है साल्टी होता है, उसके अंदर सैलिनिटी ज़्यादा होती है। सो द मेन पर्पज ऑफ दिस फिशेज दैट हाउ दे मेंटेन इन दिस हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ओके, फॉर दिस पर्पज दिस फिशेज अडॉप्ट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, वी विल डिस्कस हाउ दिस फिशेज अडॉप्ट देमसेल्फ। नंबर वन है हमारे पास salt secreting fishes. Okay, these fishes maintain low concentration of salt in the body fluid. ठीक है, जाहिर है इन्होंने क्या करना है, अपनी बॉडी फ्लूइड के अंदर, टिश्यू के अंदर साल्ट के लो लेवल को मेंटेन करना है। इस मकसद के लिए इन फिशेज के अंदर दरअसल दो तरह के आर्गन होते हैं। दिस फिश हैव किडनी एंड गिल्स, सो दे रिमूव द एक्स्ट्रा साल्ट फ्रॉम देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ गिल्स एंड किडनी। तो इस तरीके से ये फिशेज हैं अपने अंदर एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव कर देंगी। ओके, सेकंड अडॉप्टेशन इनके अंदर क्या होती है, सम ऑफ द फिशेज, ठीक है, सम ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेज आल्सो हैव स्पेशल ग्लैंड, उनके अंदर स्पेसिफिक ग्लैंड होते हैं, दीज आर कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड। ओके, रेक्टल ग्लैंड की मदद से ये फिश क्या करती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म यूज करके अपनी बॉडी से जो एक्स्ट्रा साल्ट है उसको रिमूव कर देती है। तो स्टूडेंट्स, ये साल्ट सीक्रेटिंग जो फिशेज हैं, दो इसकी टाइप होगी। फर्स्ट फिशेज तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर यानी कि किडनी और गिल्स के लिए साल्ट के जरिए साल्ट को रिमूव किया जा रहा है, और सेकंड ग्रुप है उसके अंदर क्या किया जा रहा है, जो रेक्टल ग्लैंड है ये मौजूद होते हैं फिशेज के अंदर। इनका काम क्या होता है, एनर्जी को यूज करके एक्टिव मैकेनिज्म के जरिए एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव करना होता है। सेकंड ग्रुप है जो कार्टिलेजिनस फिशेज का, उसको हम कहते हैं यूरिया रिटेनिंग मेराइन फिशेज। ठीक है, अब ये ऐसी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं जो अपनी बॉडी के अंदर साल्ट के लेवल को मेंटेन करती हैं, लेकिन साल्ट के लेवल को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर एक यूनिक डिफरेंट टाइप का एक एडाप्टेशन होती है। एक्चुअली ये जो फिशेज हैं, ठीक है, साल्ट के इफेक्ट से
यानी कि अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, बचाने के लिए ये फिशेज हैं अपने अंदर यूरिया है अपने टिश्यू फ्लूइड के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर स्टोर कर लेती हैं। ओके, यूरिया है ये हार्मफुल होता है अगर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर स्टोर हो जाए। तो ये फिशेज हैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए एक केमिकल प्रोड्यूस कर लेती है जिसको नाम देते हैं ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड। ठीक है, इस केमिकल का बेनिफिट क्या होता है कि जो यूरिया है टिश्यू फ्लूइड के अंदर जिसको ये स्टोर कर लेते हैं उसके इफेक्ट से बचाती है। यूरिया रिटेनिंग मेराइन फिशेज, दीज फिशेज हैव लो साल्ट कंसंट्रेशन, ये भी अपने अंदर साल्ट के लो लेवल को मेंटेन करती है। किस तरीके से? दीज फिशेज रिटेन यूरिया इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन, मुनासिब मिकदार के अंदर अपने टिश्यू फ्लूइड के अंदर हैं यूरिया को रिटेन कर लेते हैं जिसकी वजह से इनका इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। बॉडी फ्लूइड बिकम हाइपरटोनिक, जब यूरिया को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेंगे तो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। ओके, बट वी नो दैट यूरिया इज वेरी हार्मफुल इन हाई कंसंट्रेशन, यूरिया है ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो तो ये क्या पहुंचाता है, नुकसान है इसका। बट दीज फिशेज रिटेन अनदर केमिकल दैट इज कॉल्ड ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड। ठीक है, इस ट्राईमिथाइल एमाइन ऑक्साइड की वजह से यूरिया है, ठीक है, ये केमिकल है, यूरिया के जो इफेक्ट होते हैं हार्मफुल इफेक्ट हैं उससे फिशेज को बचाते हैं। सो जो शार्क हैं और रेज जो फिशेज हैं, ठीक है, कार्टिलेजनस फिशेज होती है, कार्टिलेज का बना हुआ स्केलेटन होता है, इस तरीके से अपने अंदर ये मेंटेन करती है। हमने बात की है कि साल्ट को मेंटेन करने के लिए नंबर 1 तो इनके अंदर है, साल्ट को मेंटेन करने के लिए एक तो हमने बात की कि फिश के अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है, किडनी का एक अडेप्टेशन है, और नेक्स्ट हमने बात की रेक्टल ग्लैंड की वजह से ये अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं साल्ट के लेवल को, और नेक्स्ट हमने उसके बाद बात की है कि फिशेज के अंदर यूरिया को रिटेन करके स्टोर करके भी अपने आप को ये एक्स्ट्रा साल्ट है, ठीक है, उसके इफेक्ट से ये बचा लेते हैं। तो मेराइन इन्वायरमेंट के अंदर फिशेज के अंदर इस तरह के अडेप्टेशन के जरिए है वो बच जाते हैं, ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोनी फिशेज। ठीक है, बोनी मेराइन फिशेज जैसा कि नाम से जाहिर है ये ऐसी फिशेज हैं जिनके अंदर बोनी स्केलेटन होता है, ठीक है, हार्ड स्केलेटन मौजूद होता है, इसलिए इन फिशेज को क्या कहते हैं, बोनी फिशेज का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल है लेबियो। ठीक है, लेबियो फिश है, ये क्या है, एक बोनी फिशेज है, इसके अंदर बोन का स्केलेटन बना हुआ है। बोनी फिशेज के बारे में देखते हैं। दीज फिशेज इवॉल्व फ्रॉम द फ्रेश वाटर, अर्लियर ये फिशेज हैं ये फ्रेश वाटर में मौजूद होती थी, ये ताज़ा पानी में पाई जाती थी। लेटर दे बिकम मेराइन, लेकिन बाद में ये कैसे बन गए, मेराइन, ये समंदर में चले गए। तो इनके जो इंसेस्टर थे वो पहले फ्रेश वाटर में थे, उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट स्पीशीज हैं उन्होंने मेराइन वाटर के अंदर है वो इवॉल्व करना शुरू कर दिया। ये कैसे हमें पता चलता है, एक्चुअली हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर ये फिशेज हैं ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, और हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। दे कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक फ्लूइड इनटू हाइपरटोनिक। ठीक है, यानी कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों तरह के यानी कि इसके अंदर हैं फ्लूइड्स हैं वो बॉडी से रिमूव करते हैं। दीज फिशेज ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर। ठीक है, ये फिशेज क्या करती हैं, जाहिर है ये कैसे सिस्टम में मौजूद हैं, मेराइन वाटर के अंदर मौजूद हैं, तो ये क्या करती हैं, दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर, ये समंदर का पानी है ये ज़्यादा अपनी बॉडी के अंदर इंटेक कर लेती है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये कैसा हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। तो साल्ट को रिमूव करने के लिए क्या अडैप्टेशन होती है, दे एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन, यूरिन है कंसंट्रेट होता है क्योंकि यूरिन के अंदर साल्ट को भी रिमूव कर दिया जाता है। दे आल्सो एक्सक्रीट मैक्सिमम साल्ट विद मिनिमम वाटर। सो ये फिशेज हैं ये भी अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा साल्ट है उसको रिमूव कर देती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपनी बॉडी के अंदर ये कंजर्व कर लेती है। सो ये था हमारे पास मेराइन इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह के अडैप्टेशन होती हैं, फिशेज हैं, ठीक है, चाहे वो ऑस्मो कन्फर्मर इन्वायरमेंट में मौजूद हों या वो साल्ट सीक्रेटिंग है उसकी कैटेगरी हमने देखी है, और नेक्स्ट हमने देखी है बोनी फिशेज। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ओके, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि मेराइन इन्वायरमेंट से फ्रेश वाटर है वो थॉरली डिफरेंट है। मेराइन वाटर के अंदर जो मेन इशू होता है ऑर्गेनिज्म को होता है साल्ट के लेवल का, ठीक है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर मेन होता है यानी कि वाटर है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है फ्लडिंग के जरिए, प्रेशर के जरिए, फोर्स के जरिए, यानी कि बॉडी के अंदर जैसे इंटर होता है तो वाटर का लेवल है बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। अब ऑर्गेनिज्म है अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को किस तरीके से रिमूव करेंगे, उनके अंदर क्या अडैप्टेशन होती है। एनिमल फेस प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लडिंग, एनिमल्स के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या होता है, फ्लडिंग का, यानी कि वाटर है एक फ्लडिंग के जरिए तेजी से उनकी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है। तो इन एनिमल ऑर्गेनिज्म के अंदर अडैप्टेशन क्या होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट अडैप्टेशन। नंबर 1 फ्रेश वाटर जो है प्रोटोजोन, इनमें कौन कौन सा आता है, फॉर एग्जांपल अमीबा,
पैरामीशियम हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन के अंदर अमेबा और पैरामीशियम के अंदर एक्चुअली क्या मौजूद होते हैं, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जैसे ही वाटर है बॉडी के अंदर इंटर हुआ, वैक्यूल के अंदर वाटर इंटर हो जाएगा, वैक्यूल है वो पिंच करेगा और वाटर है वो प्रेशर के जरिए इनकी बॉडी से डिफ्यूजन के जरिए ऑस्मोसिस के जरिए रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से जो अमेबा और पैरामीशियम है उसके अंदर वाटर का लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर फिशेज हैं, ये भी क्या करती हैं, यानी कि जो फ्रेश वाटर है, जो रिवर का वाटर है, जैसे उसको इनटेक करेंगी पानी तो इनकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर साल्ट का लेवल है वो कम होता है, क्योंकि फ्रेश वाटर में साल्ट की कमी होती है और वाटर का लेवल है वो ज़्यादा होता है। तो साल्ट के लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपने अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये फिशेज हैं, इनके अंदर किस टाइप की अडाप्टेशन होती है। दीज फिशेज एक्सक्रीट लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूराइन। नंबर 1 तो यूरिन है वो डाइल्यूट होता है, यानी कि डाइल्यूट के मतलब ये है कि इनके अंदर जो साल्ट का लेवल है यूरिन के अंदर वो कम होता है। सेकंड, साल्ट को किस तरह अपटेक करते हैं, दे रिमूव एक्स्ट्रा साल्ट। अगर एक्स्ट्रा साल्ट बॉडी में हो जाता है तो उसको रिमूव कर लेते हैं, लेकिन साल्ट को बॉडी में इनटेक कैसे करते हैं, दे ईट साल्ट कंटेनिंग फूड। ऐसी फूड इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर साल्ट मौजूद हो, साल्ट की कमी को पूरा कर लेते हैं। सेकंड, दे अपटेक द साल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एनर्जी को यूटिलाइज करके फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन साल्ट को इनटेक कर लेते हैं, जिसकी वजह से साल्ट का लेवल इनके अंदर मेंटेन हो जाता है। और थर्ड है दे डोंट ड्रिंक वाटर। ठीक है, वाटर को ड्रिंक नहीं करते, ऑलरेडी जो वाटर का लेवल है उसकी बॉडी के अंदर उसी को यानी कि मैनेज करके अपनी इंटरनल कंडीशन को ये मेंटेन कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में जो थर्ड टाइप है उसकी बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ठीक है, फर्स्ट हमने बात की है मेराइन इन्वायरमेंट, सेकंड फ्रेश वाटर, थर्ड है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस किस्म के माहौल में मौजूद होते हैं वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो सबसे बड़ा एनिमल के लिए प्रॉब्लम होता है वो है वाटर के लेवल को मेंटेन करना। ओके, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज होती है। अब देखते हैं हम ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा मेन प्रॉब्लम्स होता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में और किस तरीके से डिफरेंट अडाप्टेशंस के जरिए अपने आप को ये सर्वाइव करते हैं। सो एनिमल के अंदर हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, एनिमल लूज वाटर बाय एवापोरेशन। एवापोरेशन के जरिए एनिमल्स की बॉडी से वाटर लूज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जब सनलाइट है एनिमल की बॉडी पे पड़ती है तो एनिमल की बॉडी पे जो स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्पीशियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, उससे यानी कि स्वेट की सूरत में, पसीने की सूरत में वाटर का लॉस हो जाता है और इस तरीके से पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, एवापोरेशन की वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी की वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप की अडॉप्टेशन देखते हैं जानदारों में कौन सी होती हैं। फर्स्ट है, बात करते हैं आर्थ्रोपोड एंड वर्टिब्रेट हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड। जो आर्थ्रोपोड हैं ऐसे एनिमल जिनके अंदर क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच है, स्कॉर्पियन है, बटरफ्लाई है, डिफरेंट टाइप के आर्थ्रोपोड हैं जो, ठीक है। और वर्टिब्रेट किसे कहते हैं, ऐसे एनिमल जिनके अंदर बैकबोन है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस हैं या मैमल्स हैं, ये सारे के सारे वर्टिब्रेट की क्लास में आ गए। अब देखते हैं किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं ये। नंबर 1 तो ये है कि ये जो एनिमल आर्थ्रोपोड, इनकी बॉडी के बाहर क्या होती है, दे है प्रोटेक्टिव कवरिंग। इनकी बॉडी के बाहर जो इनकी, क्योंकि इन जानदारों के अंदर जो स्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड के अंदर, उसको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है और ये जो एक्सोस्केलेटन है जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी मौजूद होता है, इसके बाहर एक वैक्स की लेयर होती है। ठीक है, ये वैक्स की लेयर है, ये वाटर के लॉस को रोक देती है। द बॉडी इज कवर्ड बाय लेयर डिफरेंट। नंबर 1 इज इंसेक्ट। इंसेक्ट है वो वैक्सी एक्सोस्केलेटन। जो एक्सोस्केलेटन है आउटसाइड द स्केलेटन जो मौजूद है, ठीक है ना, वो वैक्स की लेयर होती है उसके बाहर। और वैक्स का काम क्या होता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ये एनिमल की बॉडी से वाटर के लॉस को रोक देता है। ठीक है। सेकंड, द एनिमल बॉडी हैव डेड मल्टी लेयर्ड स्किन। एनिमल की जो बॉडी है उसके बाहर जो स्किन होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, ज्यादा लेयर से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हम कहते हैं ये होती क्या, एक्चुअली ये डेड होती है। ठीक है, डेड मल्टी लेयर्ड स्किन होती है। इसका फायदा क्या होता है, ये जो मल्टी लेयर्ड स्किन है ये वाटर को लॉस नहीं होने देगी। उसकी वजह ये है, ये जो मल्टी लेयर्ड स्किन है एक्चुअली ये क्रिटिनाइज सेल की बनी होती है। ठीक है, दिस मल्टी लेयर्ड स्किन इज कंपोज्ड ऑफ क्रिटिनाइज्ड स्किन सेल। अब क्रिटिनाइज्ड, ठीक है, ये केराटिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और केराटिन है ये ऐसी प्रोटीन है जो हमारे हेयर है, हमारे अंदर स्किन है, नेल्स हैं, ठीक है, ये इसी केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। आप एग्जांपल ले लें, अगर आप हेयर है उसको वाटर में ऐड करें तो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से जो नेल है, नाखन है, इसको वाटर के अंदर डालें वो भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स ये जो
कैराटिनाइज सेल हैं, ये वाटर को लॉस भी नहीं होने देंगे, वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देंगे। तो एनिमल की बॉडी के बाहर है इस तरह की कैराटिनाइज सेल की, स्किन सेल की लेयर मौजूद होती है। इसका काम क्या होता है? दिस प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्किन एंड हेयर इट प्रिवेंट फ्रॉम द लॉस ऑफ वाटर। तो ये होगी प्रोटेक्टिव कवरिंग, फर्स्ट ये अडेप्टेशन है। सेकंड है ड्रिंक वाटर एंड ईट मोइस्ट फूड। ये जो एनिमल्स हैं ये ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं और ऐसी फूड खाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर वाटर का लेवल हो, ठीक है, जिसके अंदर पानी जिसकी वजह से उन्हें मिल रहा हो। these things help to compensate the loss of water। इस तरीके से जो पानी की कमी है उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्या है? मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टेशन। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म का अमल होता है। फॉर एग्जांपल यानी कि कोई फूड है उसको इनटेक करेंगे, उसको मेटाबोलाइज करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे उसको वाटर मिल जाएगा। और नेक्स्ट होता है बिहेवियरल, उनके अंदर बिहेवियर है ये, ठीक है, उनके अंदर जेनेटिकली ब्रेन के अंदर जेनेटिक प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ मौजूद है, ठीक है, कि किस तरीके से वाटर को उन्होंने अडॉप्ट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं डेजर्ट एनिमल लाइक कैंगरू, ठीक है, जो कैंगरू है, जो डेजर्ट एनिमल है, सहरा में पाया जाता है, कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। ये पानी पिए बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? दरअसल ये जो कैंगरू रेट है, ठीक है, ये जो डेजर्ट में मौजूद है, तो डेजर्ट में से जो सीड है, वहाँ पे जो सीड वगैरह होते हैं उसको खाना शुरू कर देते हैं। जब ये सीड को खाएंगे तो सीड के अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है। जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होती है, मेटाबॉलिज्म होती है कार्बोहाइड्रेट की बॉडी के अंदर, तो इससे वाटर प्रोड्यूस हो जाता है और इस तरीके से वाटर की डेफिशिएंसी इनके अंदर कंप्लीट हो जाती है। ओके, दे फीड ऑन डेजर्ट। ये कैंगरू रेट पानी के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं? दे फीड ऑन सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट के जो सीड हैं वो खाते हैं। अब सीड इसके अंदर क्या मौजूद है? सीड कंटेन मोर कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप कह लें कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, C6H12O6। जब ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, जब ये ब्रेक होगी तो ब्रेक होने से क्या प्रोड्यूस होगी? वाटर। तो इस तरीके से, ठीक है, इनडायरेक्टली सीड खाने से इसको वाटर मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट है रोल ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी है एनिमल्स के अंदर जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उनकी सर्वाइवल के अंदर, क्योंकि किडनी का काम होता है जब अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर हो या फिर शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर हो, तो किडनी है दोनों कंडीशन के अंदर बॉडी को मेंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है तो किडनी क्या करेगी? ज़्यादा वाटर को फिल्टर करेगी, टेलियोट्रान प्रोड्यूस होता है। और अगर शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है, वाटर है बॉडी को ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो किडनी है लेस वाटर को फिल्टर करेगी और ज़्यादातर वाटर को बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर कंजर्व करेगी, स्टोर कर लेगी और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। तो किडनी की एवोल्यूशन की वजह से ऑर्गेनिज्म है वो इस काबिल हो गए हैं कि वो ज़मीन के ऊपर सर्वाइव कर सकती है। किडनी एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द फिल्टर वाटर। किडनी का काम क्या होता है? वाटर को फिल्टर करना, ठीक है, और ये वाटर को फिल्टर करके एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। क्योंकि ब्लड है जैसे किडनी को मिलता है तो वो किडनी का फंक्शन है एक्चुअली, इसलिए ब्लड को क्या करना है? फिल्टर करना है, उसमें से वाटर साल्ट को अलग कर देना होता है, यूरिन बना के बाकी उसको बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। किडनी प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। जब वाटर की डेफिशिएंसी है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर तो किडनी है वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वाटर का लेवल है बॉडी के अंदर वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट अडैप्टेशन हम देखते हैं एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर जो एनिमल मौजूद होते हैं वो अपने आप को एनहाइड्रोबायोसिस के जरिए भी मेंटेन करते हैं। एनहाइड्रोबायोसिस क्या होती है? द टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है, बॉडी के अंदर वाटर को टॉलरेट करना, ठीक है, वाटर की डेफिशिएंसी को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, सर्वाइव करना, इस कंडीशन को कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। द टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव अडैप्टेशन। तो इस मकसद के लिए अपने अंदर वाटर को, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए, स्टोर करने के लिए ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इनके अंदर एक्चुअली अडैप्टेशन होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट की। इसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में देखा है कि मेराइन एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म किस तरह सर्वाइव करते हैं, फिशेज वगैरह हो गई, ठीक है, और हमने देखा है फ्रेश वाटर के अंदर प्रोटोजोआ है, फिशेज हैं, वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं। थर्ड हमने देखा है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास टॉपिक। फर्दर नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।